नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम की हमारी एक क्लास मंडे को हो गई थी, कल मंगलवार यानी ट्यूसडे को हमारी छुट्टी हो गई थी। आज से हम फिर से कंटिन्यू कर देंगे अपना टॉपिक पाइप एंड टंकी। तो पाइप और टंकी की दूसरी क्लास पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर आज नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पाइप और टंकी की क्लास नंबर 2 बिना कोई देरी करे हुए। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, जिसमें कि हमारा दूसरा टाइप चल जाएगा। मतलब 2 टाइप तो हम कर लिए थे, तीसरा टाइप हमारा चल जाएगा, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होंगे जब 2 से अधिक नल एक साथ काम करते हैं, ठीक है। कब? जब 2 से अधिक नल एक साथ काम करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 2 नल जब एक होज क्रम से 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो होज कितने समय में भरेगा? ध्यान समझना, 2 नल हैं ए और बी, जो इसको कितने कितने घंटे में, क्रम से 3 घंटे और कितने घंटे, 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकास नल है जिसको हम सी कह देते हैं, खाली करने वाला नल, जो इसको 2 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही पर हमारा काम, टोटल टंकी मान लेंगे। टोटल टंकी कितनी यूनिट हुई, तो इनका एलसीएम कितना बना, 12। तो ये 3 चौक 12, ये 4 तिया 12 और ये 6 दूनी 12। अब जरा ध्यान सुनना, ये भी भरने वाला था, ये भरने वाला था, इसकी इफिशियंसी पॉजिटिव, इसकी इफिशियंसी पॉजिटिव, ये खाली करने वाला था तो इसकी नेगेटिव। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये +4 काम करेगा और एक +3 काम करेगा और एक -6। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गए, 1 की इफिशियंसी से भरा जाएगा। भाई पॉजिटिव आने का मतलब है 1 की इफिशियंसी से भरा जाएगा। तो कितना भरना है, 12। जब 12 यूनिट को भरना है 1 की इफिशियंसी से कितना टाइम लगेगा, तो कुल 12 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे? 12 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। अरे समझ गए क्या? अगले क्वेश्चन पे चले, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आगे चलते हैं। अगर कोई आसान क्वेश्चन होगा तो मैं छोड़ दूंगा अब आगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। यदि 2 नल एक होज को क्रम से 28 और 42 मिनट में भरते हैं, तीसरा नल इसको 42 मिनट में खाली कर सकता है, तो एक साथ खोल दिया। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं 22वें पर। एक होज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है, नल बी 6 घंटे में भर सकता है, पूरे होज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज भरने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन भी 22वां क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं 23वें पर। 23वां सवाल क्या है? 23वें सवाल में 2 पाइप हैं, एक टंकी को क्रम से 15 एवं 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल 20 घंटों में इसको खाली कर सकता है, ठीक है। फिर सवाल तो ये भी मुझे आसान लग रहा है, ये भी ऐसा ही है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी, है ना? ज़्यादा नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं हम सीधे। क्वेश्चन नंबर 24 देखना भाई। सवाल है 2 पाइप ए और बी अलग अलग इसको कितना 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। ए 60 मिनट में भर सकता है और बी 75 मिनट में भर सकता है। ए 60 मिनट में और बी 75 मिनट में भर सकता है। आगे कहा गया है टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइपों को यानी ए बी और तीसरा वाला जो तली में है वो सी, इनको एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। कितने मिनट में? 50 मिनट में भर जाएगी। भरने की बात कर रहा है, ठीक है। तो पूछा है क्या कि तो टंकी 50 मिनट, तो अकेला सी पाइप टंकी को अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? चलिए देखना भाई। सबसे पहले इनके टोटल वर्क मान लेंगे 300 यूनिट। कितना? 300। 60 पंजे 300, 75 चौका 300 और 50 छिक्का 300। सब भरने वाले, ये भी भरने वाला, इसकी इफिशियंसी +5,
इसकी 4, दोनों की मिला कितनी होगी 9, जबकि तीनों कितनी है 6, तो इसका मतलब ये हुई -3। सी कितनी हुई -3। अब सी से ही खाली करवा रहा है, सी से खाली करवा रहा है 300 यूनिट को 3 की इफिशियंसी से कितने टाइम में 100 मिनट में खाली कर देगा। कितने मिनट में 100 मिनट में खाली कर देगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 100 मिनट। सी से पूछा था तो सी 100 मिनट में इसको खाली कर देगा। ये है क्वेश्चन नंबर 24। आगे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सवाल है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा? कितना समय लगेगा? 25वां क्वेश्चन देखो भाई। ये कह रहा है कि एक नल है ए, जो इसको कितने टाइम में भर सकता है? जो इसको 6 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में। बस यही दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि 6 यूनिट ही रहा होगा इसका क्या, इसका जो पूरा का पूरा मतलब जो क्षमता है, वो क्षमता कितनी? क्षमता मतलब यहाँ पर क्षमता से मतलब क्या है? जो पूरी टंकी की धारिता है, टंकी की कैपेसिटी जो है ना, पूरी टंकी जो है, टंकी लिख देते हैं, पूरी टंकी 6 यूनिट की हमने मान ली, तो 1 यूनिट की इफिशियंसी से काम कर रहा होगा। अच्छा, जब टंकी कितनी आधी भर जाती है, तो आधी मतलब 3 को भरना है। कितने की इफिशियंसी? 1 की इफिशियंसी, तो कितना लगेगा? 3 घंटे तो यहाँ लग गए। ठीक है, जब आधी भर जाती है 3 घंटे में आधी भर गई, तो बची कितनी? आधी। इस आधी को भरने के लिए क्या किया गया? इस 3 को और भरने के लिए क्या किया गया? इस तरह के कितने, ये जो हमारा नल था, इसी तरह के 3 और नल खोल दिए गए। 3 और नल खोलने का मतलब है कि अगर एक नल की इफिशियंसी 1 है तो 3 नलों की इफिशियंसी 3 हो जाएगी। 3 और खोल दिए तो 4 हो गए, यानी फिर 4 की इफिशियंसी से काम करेंगे। इतने की 4 की इफिशियंसी, तो ये हो जाएगा 3/4 घंटे। कितना हो जाएगा? 3/4 घंटे। तो टोटल टाइम अगर हम काउंट करते हैं तो 3 घंटे, और ये 3/4 को मिनट बना देंगे इंटू 60 करके। कितना? 15×3 45 मिनट। कितना? यानी ये आ जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आई बात है ना? देखो कैसे क्या था भाई, एक नल है जो 6 घंटे में इसको भर देता है, तो 6 यूनिट को 1 घंटे, अगर 6 यूनिट को 6 घंटे में भरेगा तो 1 यूनिट पर घंटा उसकी इफिशियंसी हो जाएगी। आधी भरवानी थी पहले आधी, तो 6 की आधी 3 भरी 3 घंटे में, बची आधी। अब आधी को क्या भरा गया? जब आधी भर गई तो 3 और नल खोल दिए गए। इसी की वजह से 3 और नल खोल दिए गए तो नल हो गए 4, और जब नल 4 हो गए तो 4 की इफिशियंसी से भरेंगे फिर ये, क्योंकि इसके जैसे हैं तो सबकी इफिशियंसी 1 रही होगी। 4 की 4 हो गई, तो 3 को 4 की इफिशियंसी से भरवाना है तो 3/4 घंटे का टाइम रहेगा। और 3/4 घंटे को क्या करना दे मिनट, कितनी आ जाएंगी? 45 मिनट, यानी 3 घंटा 45 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ गए क्या? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। सवाल है, 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से क्रम से 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। चलिए लिख लेते हैं। पृथक रूप से मतलब अलग अलग, एक 10 मिनट में भर देगा, बी 20 मिनट में भर देगा, और सी 30 मिनट में भर देगा। इस तरीके से ये बात दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। तो कहता है, एक निर्गम पाइप, निर्गम मतलब जो पानी निकाल रहा है, जो खाली कर रहा है, एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। निर्गम पाइप जो डी है वो 15 मिनट में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। डी सुन ली। इनमें से कोई, जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है, हाँ मतलब इसने कहा कि ये 15 मिनट में खाली कर सकता है जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है, मतलब ये कहला 15 मिनट में खाली कर सकता है। बस इतना कहने का मतलब है। जब टैंक खाली हो तो सभी पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? आसान सवाल है, कोई हार्ड नहीं है। फिर से वही बात, इफिशियंसी आज मतलब टोटल वर्क हम मान लेंगे कितना? 60 बन जाएगा भाई। सबका कितना बन जाएगा? 60। सबसे 60 रख दो। ठीक है, तो ये होगा 10 का 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौका 60। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, ये माइनस क्यों? क्योंकि खाली करने वाला था। अब अगर चारों को खोल दे तो ये कितना? 6, 3, 9 और 2 11 की इफिशियंसी से काम करेंगे, और -4 ये करेगा तो 7,
प्लस की 7 की इफिशिएंसी से काम होगा। कितना? 7 की इफिशिएंसी से। अब पूरे को भरवाना है 60 को, तो 60 को 7 की इफिशिएंसी से अगर हम भरवाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 7 8 56, कितने बचे? 4, 4/7 इतनी मिनट। ठीक है, कितना? 8 सही 4/7 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, 26 के बाद आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं 26 के बाद कौन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद है क्वेश्चन नंबर 27। 2 पाइप किसी टंकी को क्रम से 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, 27 में लिख देता हूं मैं, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल है 2 पाइप हैं, इसको कितने 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए 15 घंटे में भर सकता है और बी 12 घंटे में भर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप सी जो है इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही काम हमारा फिर से 60 इफिशिएंसी रख लेंगे। कितनी? 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ये प्लस और ये माइनस, यही हो जाएगा। अरे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे कहता है क्या कि इन पाइपों को क्रम से प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। मतलब इसने क्या कहा है, इन पाइपों को ऐसे खोलना है। पहले 8 बजे खोल दो ए को, 8 बजे इसको खोल दो ए को, फिर 9 बजे 1 घंटे इसको चलाओ, 9 बजे किसको खोल दो? बी को। जब बी को खोल देंगे, ए ऑलरेडी खुला हुआ है तो कौन काम करेंगे? फिर ए और बी दोनों आ जाएंगे, है ना भाई। 8 बजे ए को हमने खोल दिया, 8 बजे हमने ए को खोल दिया। जब 8 बजे ए को खोल दिया तो अब क्या होगा? 9 बजे फिर बी को खोल देंगे। अब ए तो ऑलरेडी खुला हुआ है तो बी और खुल जाएगा, यानी ए और बी दोनों खुल जाएंगे। ठीक है, अब 2 घंटे इन्होंने काम किया, फिर 11 बजे किसको खोला गया? फिर 11 बजे खोला गया है सी को। यानी यहां से आगे जो भी टाइम जाएगा वहां पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे। और जब ये तीनों काम करेंगे तो पूछा है टंकी कितने बजे खाली होगी, कितने बजे खाली हो जाएगी। चलिए अब ध्यान से सुनना, यहां तक देखो, यहां से यहां तक कितना यूनिट ये भरेगा? ए भरेगा 1 घंटे, 1 घंटे में कितना? 4 यूनिट भर देगा, 4 एकम 4। उसके बाद यहां चलते हैं 2 घंटे, 2 घंटे में ए और बी 5 4 9, 9 दूनी 18 भर देंगे। तो कितना भर गया? कुल भर गया 22। और जब कुल 22 भर गया, अब यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा? ये 4 भरेगा, ये 5 भरेगा और ये 15 खाली कर देगा। यानी कुल मिला के यहाँ से आगे 6 यूनिट खाली होगा, यहाँ से आगे भरा नहीं जाएगा, यहाँ से आगे भरा नहीं जाएगा, यहाँ से आगे खाली होगा। और खाली क्या होगा? जो भर चुका है, जो भर चुका है। कितना भर गया? 22। अब 22 भर गया तो ये 22 को खाली करेगा 22/6 की इफिशिएंसी से। कितना? 11/3, यानी कितना आ जाएगा? 3 3 9 बचा 2/3 घंटे। 3 सही 2/3 घंटे में ये खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खाली। ठीक है ना। या इसको अगर मिनट में दे रखा है, हाँ मिनट में ही दे रखा है, तो हम इसको मिनट में कैसे बनाएंगे? 3 घंटे तो पूरे हमारे पास आ गए, 3 घंटे। और 2/3 की मिनट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 से गुणा कर दो, 2/3 गुणा 60 कितना? 20 3 60 और 20 दूनी 40 मिनट। तो 3 घंटे 40 मिनट, दैट इज द आंसर। ठीक है, अरे समझ गए क्या? कोई तकलीफ नहीं है? बताइए जल्दी क्या हुआ, मैं फिर से बताता हूँ। 8 बजे ए को खोला गया, 9 बजे बी को खोला गया तो ए और बी दोनों हो गए। फिर 11 बजे सी को भी खोल दिया गया तो ए बी और सी काम करेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा? भरेगा। ए 1 घंटे में भरेगा, ए 1 घंटे में 4 की इफिशिएंसी 4 भर देगा। फिर 9 बजे ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट करेंगे और 11 बजे तक ऐसे ही काम करेंगे। तो 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे हुए और कितने की इफिशिएंसी से? ए 4 की से और बी 5 की से, दोनों ही भरने वाले हैं। तो 5 4 9, 9 की इफिशिएंसी से 2 घंटे तक 18। कितना भर गया? 4 और 18 22। अब आगे देखो, अब 11 बजे से ए बी और सी, 11 बजे से ए बी और सी काम करने लगेंगे, ए बी और सी काम करने लगेंगे। तो क्या होगा? ये 4 की इफिशिएंसी से भरेगा, ये 5 की इफिशिएंसी से भरेगा और ये 15 की इफिशिएंसी से खाली करेगा। तो 4 और 5 9, 9 तो क्या हो रहा है? भरा जा रहा है और 15 खाली हो रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल 6 यूनिट खाली हो रहा है। यानी आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? टंकी भरी नहीं जाएगी, टंकी खाली होगी केवल। और टंकी खाली कौन सी होगी?
कौन सी टंकी खाली होगी? जो भरी गई है अभी तक कितनी भरी गई है? 22। जब 22 भरी गई है तो 22 को 6 की एफिशिएंसी से खाली कराएंगे, 2 से काटेंगे 11/3, तो 3 से ही 2/3 घंटे हमारा आंसर होगा, या फिर हम 3 घंटे 40 मिनट आंसर दे सकते हैं। अब देखो कई बार सवाल में देखो आंसर तो यही है, अभी यहाँ पर क्या था, कौन सा सवाल था? नहीं, आंसर ये नहीं है, 27वां सवाल है ना, आंसर ये नहीं है। ये तो टाइम आ गया कितने टाइम में खाली हो जाएगी। उसने पूछा है कितने बजे खाली हो जाएगी, उसने पूछा है कि ये कितने बजे खाली हो जाएगी, तो 11 बजे के बाद कितना टाइम लगा? 3 घंटे। ध्यान देना भाई इस सवाल पर। अगर टाइम की बात करें कितने बजे खाली हो जाएगी तो क्या होगा? 11 बजे के बाद 3 घंटे लगे, कितने बज गए? 2। 11 बजे के बाद 3 घंटे कितने बज गए? 2, ठीक है। और जब 2 बज गए तो ये हो गए 2 बजकर कितनी मिनट? 40 मिनट। 2:40 बजे दोपहर के। सुबह स्टार्ट करा था, ये दोपहर के हो जाएंगे दोपहर को क्या बोलते हैं भाई? अपराह्न बोलते हैं, ठीक है। तो 2:40 बजे अपराह्न, ठीक है, या हम कह सकते हैं पीएम में, दोपहर के पीएम हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे समझ में आ गया ना? अगर टाइमिंग पर मतलब केवल यही पूछा होता कितने टाइम में भर जाएगी तो टाइम मतलब खाली हो जाएगी, तो 3 घंटे 40 मिनट आंसर था। लेकिन उसने पूछा कितने बजे खाली हो जाएगी, तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट और लगे हैं, तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 2 बज जाते हैं और 40 मिनट, तो 2:40 पर दोपहर को, यानी अपराह्न, ठीक है। चलिए भी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था हमारा 27वां क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। सवाल है किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। कौन सा नंबर है? 28। ए जो है कितने टाइम में? 3 घंटे में, और बी 3 घंटे 45 मिनट में। कितना? 3 घंटे 45 मिनट में। तो 3 घंटे 45 मिनट को हम सोल्व करके लिखेंगे। 3 घंटे तो ये हो गए, 45 मिनट को 45/60 कर लो तो कितना हो जाएगा? 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 × 12 और 3 15/4 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15/4। सोल्व करके लिया हमने पहले ही। उसके बाद आगे एक तीसरा पाइप सी पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर देगा। सी जो है कितने टाइम में? 1 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कहा है? जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? चलिए भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल मान लेते हैं 15। कितना? 15। 3, 15 और 1 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना? 3 × 5 = 15, और ये 15 से 15 कट के कितना बचा? 4, और यहाँ आ गया 15। ये भरने वाला प्लस, ये भरने वाला प्लस, और ये खाली करने वाला माइनस, ठीक है। जब आधा भर जाएगा, जब ये आधा भर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 7.5। तो 7.5 को फिर खाली करना पड़ेगा। खाली कितने की एफिशिएंसी से होगा? 5 और 4 9 तो भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं 15, तो कुल मिला के -6 की एफिशिएंसी, यानी 6 की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है। 6 की एफिशिएंसी से क्या हो रहा है? ये खाली हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? दशमलव हटा के 0 बढ़ा लो यहाँ पर, ठीक है। 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, यानी 1 सही 1/4 घंटे। 1 सही 1/4 घंटे, या हम लिख सकते हैं 1 घंटा तो पूरा और 1/4 कितना होता है? 15 मिनट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। 1 घंटा 15 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अरे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे चलते हैं। 28वां भी सवाल आसान था, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। 28 के बाद आगे चल जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 28 के बाद 29वां सवाल। एक पाइप ए और बी एक टैंक क्रम से 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट मतलब खाली करने वाला, इनलेट मतलब भरने वाला। ध्यान रखना कभी कभी ये भी लिखा हुआ जाता है। इनलेट मतलब भरने वाला होता है, इनलेट भरने वाला, और आउटलेट खाली करने वाला। तो ये वाली बात भी याद रखना। इनलेट जो होता है वो खाली भरने वाला होता है और आउटलेट खाली करने वाला होता है। अब इसमें क्या कहा गया है? 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए और बी द्वारा मिलाकर टैंक को भरने में लगा समय से 80 मिनट अधिक लगते हैं। जब सी को हम खोल देंगे तो 80 मिनट ज़्यादा लगेंगे जब हम ए और बी से भरवा रहे थे उसके तुलना में।
ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और फिर सी को खोल दिया जाता है। सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकेगा? अच्छा सवाल है, देख लेते हैं भी 28वें सवाल को क्या कहना चाह रहा है ये। 28वां नहीं, सॉरी 29वां सवाल क्या है, सवाल को समझना। इसने कह दिया कि ये जो हैं क्या क्या कह रहे हैं कि ए जो है वो 10 मिनट में भर सकता है, ए 10 घंटे में सॉरी, और बी 40 घंटे में भर सकता है। कुल मिला के टोटल 40 हो जाएगा। 40 ये 4 की इफिशियंसी से, 1 की इफिशियंसी से, यानी अगर हम टोटल को भरवाते हैं ए और बी से तो 40/5 यानी कितना, 8 घंटे में ये भर के दे देते। कितने घंटे में? 8 घंटे में ये भर के दे देते। लेकिन हुआ क्या, जब तीनों पाइप खुले हुए थे, जब तीनों पाइप खुले हुए थे यानी ए बी और सी, जब ये तीनों पाइप खुले हुए थे तो यही वाला जो 40 था, यही वाला जो 40 था वो क्या हुआ, वो इन ए और बी से कितना 80 मिनट ज्यादा लिया फिर इसने, यानी इससे भी 80 मिनट ज्यादा। तो कितना टाइम हो जाएगा? 8 घंटे 80 मिनट, 8 घंटे 80 मिनट का टाइम हो जाएगा। और इस 8 घंटे 80 मिनट के टाइम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8, तो ये 80 मिनट का कितना हो जाएगा भाई? 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट को 1 से 1/3 लिख देंगे, है ना, या मैं लिख के बता देता हूँ। 8 घंटे प्लस कितना, ये 80/60 हो जाएगा। 20 चौक 80 और 20 तिया 60, 8 तिया 24 और 4 28/3 लिख देंगे सीधा। 28/3 घंटे कितने? 28/3। तो यहाँ पर 28/3 कर देंगे, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ए प्लस बी की इफिशियंसी आ जाएगी 5 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 120, 120/28। ठीक है, किससे काटते हैं? 4 से, 4 से काटेंगे 30 बार, 4 से काटेंगे 7 बार, 30/7। सी की इफिशियंसी निकालेंगे तो उधर जाएगा 30/7 में से 5 घट जाएगा, यानी कितना? 5 सत्ते 35, 30 में से 35 गए -5, -5/7, यानी सी की जो इफिशियंसी आ गई वो आ गई -5/7। -5/7 का मतलब है सी 5/7 की इफिशियंसी से खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, आगे क्या कहा गया है। इसने कहा है कि जब ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाए, तो ए और बी 7 घंटे तक अगर हम खोलेंगे तो ए और बी 7 घंटे तक कितना काम कर देंगे? ए और बी बताओ, 4 और 1 5, 5 की इफिशियंसी 7 घंटे तक कितना? 35 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, बचा कितना? 40 में से 35 गया, 5 यूनिट बचा। उसको किससे? सी से करवाना है। सी से करा ना, ए और बी को 7 घंटे तक खोल दिया जाए, फिर बंद कर दिया जाए। फिर बंद कर दिया जाए तो ए और बी बंद हो जाएंगे, और जब ए और बी बंद हो जाएंगे तो ये कह रहा है सी को खोल दिया जाएगा। अब सी क्या करेगा? खाली करेगा। और जब सी खाली करेगा तो अब टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा? कितना भरा इन्होंने? 35 को खाली करवाना है 5/7 से, तो 5 से काटा, 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49, कितना टाइम? 49 घंटे। सी इसको 49 घंटे में खाली कर देगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ा था, एक बार फिर से तुम समझ सकते हो। समझाऊं क्या? देखिए जरा, ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में, ये हमें क्लियरली दे रखा था। तो टोटल हम 40 मान सकते हैं। 4 की इफिशियंसी से काम करेगा, ये 1 की इफिशियंसी से काम करेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ, अगर मैं इनसे ही भरवाता हूं तो ये 8 घंटे का टाइम लेते हैं 40/5 करके, है ना। लेकिन इसने कहा कि जब ए बी और सी से काम कराएंगे, जब ए बी और सी से काम कराएंगे तो ये ए और बी की तुलना में 8 घंटे 80 मिनट ज्यादा समय लेगा। 80 मिनट का हमने निकाल लिया, यानी कितना? 8 घंटे से 80 मिनट ज्यादा, यानी 28/3 घंटे में भरेगा। फिर किसको? 40 को। 40 को 28/3 से अगर भरवाते हैं तो कितने की इफिशियंसी बनेगी? तीनों की 30/7, और उसमें से ए और बी कितना है? 5, तो सी की निकाल लेंगे। 30/5 में 30/7 में से 5 घटा के, 5 सत्ते 35, 30 में से 35 के 5 माइनस के /7, यानी सी की इफिशियंसी -5/7 आ गई। अब सी की इफिशियंसी भी है, ए की भी है, बी की भी है। अब सवाल को पढ़ लो आगे। उसने कहा कि जब ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर सी को खोला जाता है। सी को खोला जाता है तो जो टंकी भरी हुई है वो कितने टाइम में खाली हो जाएगी? तो देखो टंकी भरी कितनी है। ए और बी ने 7 घंटे तक काम किया है, 5 की इफिशियंसी, तो 5 सत्ते 35 यूनिट उन्होंने काम कर लिया। तो ये भरी हुई है, 35 यूनिट भरी हुई है। अब इस 35 यूनिट को ही खाली कराना है सी से। 35 यूनिट को सी मतलब 5/7 से खाली कराना है। 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। कई बच्चों के दिमाग में ये भी बात आती होगी कि माइनस कहाँ चला जाता है। भैया माइनस कहीं नहीं जाता है, माइनस केवल इस चीज का इंडिकेटर है, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है।
ठीक है, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, केवल इस चीज को कि सी जो है खाली करने वाला पाइप है। मैंने बताया था पॉजिटिव काम भरने वाला पाइप करता है, नेगेटिव काम खाली करने वाला करता है। तो ये अगर ये नेगेटिव है तो ये खाली करने वाला है और ये खाली करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 30। आसान है बिल्कुल, कुछ भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, सवाल क्या है। दो पाइप X और Y एक खाली टंकी को क्रम से 16 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। एक Z भरी हुई टंकी को एक Z अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप X और Y को खोला जाता है तथा 6 घंटे के पश्चात Z को भी खोल दिया जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। X कितने टाइम में? X 16 घंटे में भर रहा है, Y 20 घंटे में भर रहा है, और Z जो है तीसरा वाला खाली करने वाला, वो कितने टाइम में? 25 घंटे में खाली कर रहा है। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? अरे 200 400 हो जाएगा, 400 एलसीएम ले लेंगे। तो 400 एलसीएम लिया तो ये तो हो गया 25 और ये हो गया कितना? 20 और ये हो गया 16। ये एफिशिएंसी, ये प्लस और ये माइनस, ये खाली करने वाला था Z। अब इसने क्या कहा कि पहले किसको खोला गया? X और Y को खोला गया 6 घंटे तक। X और Y को खोले रखा कितने घंटे तक? 6 घंटे तक। उसके बाद Z को भी खोल दिया गया, X प्लस Y प्लस Z खोल दिया गया। तो यही पूछ रहा है कि कितने टाइम में अब ये भर जाएगी। ठीक है देख लेते हैं। अगर X और Y काम करेंगे तो 45 की इफिशियंसी से काम करेंगे 6 घंटे तक। 45 सिक्का कितने हो जाएंगे? 270। कितने हो जाएंगे? 270 यूनिट काम कर लिया। कितना बचा? 130 यूनिट काम बचा। अब 130 यूनिट काम बचा तो अब इनसे करवाएंगे, तो ये कितना करेंगे? ये 25, ये प्लस 20 और ये माइनस 16, तो कितने हो जाएंगे? 29 की इफिशियंसी से यहाँ पर ये काम करेंगे। कितना? 29 की इफिशियंसी से, है ना भाई, 4 29। तो 29 की इफिशियंसी जब काम करेंगे तो काम कराएंगे हम, कितना आ जाएगा भाई? सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या कर लो? टोटल टाइम पूछा है ना उसने, अरे टोटल टाइम तो पूछा है, तो जब टोटल टाइम पूछा है तो इसको 30/129 छोड़ दो, कटेगा नहीं। तो टोटल टाइम ये हो गया, ये इतने घंटे आ गए। सॉल्व यहीं पे ऐड कर लो, 6 घंटे ये और ये, तो कितना आ जाएगा? 6 + 130/29। 29 सिक्का कितने हो जाएंगे? 29 सिक्का कितने हो जाएंगे? 29 सिक्का हो गए तुम्हारे 112, 9 सिक्का 54, 120 और 54, 120 और 54, 120 और 54 174, और 174 + 130 और बटे में 29, यानी कितना हो जाएगा? 304। 304/29 घंटे ये हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 304/29 ये हो जाएगा। ठीक है, समझे ना? अरे किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है ना? आसान है। X और Y को 6 घंटे तक चला, इतना बढ़ दिया 270, बचा कितना? 130। 130 को XYZ से भरवाएंगे 29 की इफिशियंसी से, तो 130/29 घंटे में कर देंगे। टोटल टाइम पूछा है तो इसको सोल्व करने की जरूरत क्या है? इसको सोल्व करो बस, इसको और इसको जोड़ लो, 6 + 130/29 सोल्व करा तो कितना आ गया? 304/29। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये था हमारा 30वां क्वेश्चन। 130वें के बाद चलते हैं 129वें क्वेश्चन, 131वें क्वेश्चन पर। 31वां क्वेश्चन सवाल है दो नल एक टंकी को क्रम से 28 और 21 घंटे में भर सकते हैं तथा एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ यदि तीनों नल एक खाली टंकी में 84 घंटे खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकते हैं तो टंकी की क्षमता। अब देखो टंकी की क्षमता वाले सवाल आ गए, धारिता वाले सवाल, है ना? ये धारिता वाला सवाल है, इसको क्षमता धारिता भी कहते हैं, है ना? समझना जरा ध्यान से कैसे करते हैं। अच्छा सवाल है और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं भैया। कैसे करेंगे? जो एक नल है वो 28 घंटे में भर सकता है, ए जो है 28 घंटे में भर सकता है। फिर उसके बाद जो दूसरा नल है बी, वो 21 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब तीसरे वाले नल की क्षमता दे रखी है, तीसरे वाले नल की इफिशियंसी दे रखी है। कितनी इफिशियंसी दे रखी है तीसरे वाले की? वो बता रखी है कि 30 गैलन पानी प्रति घंटे, 30 गैलन पानी प्रति घंटा खाली कर रहा है। खाली करने वाला है मतलब सी, तीसरा वाला जो है
चलिए, तो अब क्या कह रहा है, जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी को तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, तो ये 84 घंटे में भर सकते हैं। कितने में? 84 घंटे में फिर ये भर सकते हैं। तो इतने से ही हम इसका काम को कर देंगे। टोटल हो जाएगा कितना? इफिशियंसी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 84, है ना, क्योंकि 28 तिया 84 होते हैं, 21 चौक 84 और 84 एकम 84। ठीक है, ये भी भरा जा रहा है। तो जब मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करता हूं तो इनकी इफिशियंसी आई 1, जिसमें कि a और b की 3 और 4 7 हो गई, प्लस c बराबर 1। तो c की जो आएगी वो आएगी -6। कितनी आएगी? -6। जब c की -6 आ गई तो 6 की वैल्यू तो है 30 गैलन, अरे इसकी तो है 30 गैलन, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 गैलन। कितनी आ गई? 5 गैलन। 6 पंजे 30। अब उसने धारिता पूछी है, कैपेसिटी क्षमता टंकी की, टंकी कितनी लीटर की है? तो 84 हमने माना था, 84 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84 पंजे 420। 84 पंजे कितना होगा? 420 गैलन। इतना हो जाएगा 420 गैलन इसकी क्षमता हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 420 गैलन आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए ना? अरे कोई दिक्कत किसी को? देख लेना एक बार फिर से। क्या कहा? ए 28 में, बी 21 में, सी की इफिशियंसी अलग से बता रखी है, इसको बाद में देख लेंगे। ए बी सी 84 में, तो 84 टोटल हो गया, ये 3 ये 4 ये 1। अब मैं अगर यहाँ से सी की निकाल लूँ तो ये, तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो ये कितना? 3 और 4 7 की इफिशियंसी काम कर रहे हैं ए और बी अकेले, जबकि तीनों को देखा तो ये 1 की इफिशियंसी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब सी जो है 6 की इफिशियंसी से पानी खाली कर रहा होगा, -6 इसकी इफिशियंसी। सी की इफिशियंसी इतनी आ गई तो सी की यहाँ पे 30 है, 6 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 5, टोटल धारिता क्षमता पूछी थी 84, 84 की वैल्यू 84 गुणा 5 420। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये होते हैं क्षमता वाले क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन पूछे आते हैं, याद रखना, धारिता वाले, क्षमता वाले। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। फिर से ये ऐसा ही क्वेश्चन है। 2 नल एक टंकी को क्रम से 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल है जो 80 गैलन पानी 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये 20 घंटे में भर जाती है। तो इसकी क्षमता बतानी है टंकी की। सेम क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है, मैं छोड़ सकता हूँ। 33वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी एक भरे टैंक को क्रम से 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। ए और बी कितने? 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेले x घंटों में भर सकता है। सी जो है x घंटों में भर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिए गए और उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने के लिए 40 मिनट लिए। जब तीनों खोल दिया गया तो 1/18 भाग को 40 मिनट में उन्होंने भर के दिया है, 1/18 भाग को। ठीक है, तो इसने यही पूछा है कि बताओ x का मान क्या होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 32 ही है ना, ये 32 नहीं 33, 32 तो छोड़ दिया हमने। ए जो है वो 20 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 20 घंटे में, देखो घंटे और मिनट का खास तौर से ध्यान रखना है ना, इसमें एक समस्या हो जाती है। और बी जो है वो कितने टाइम में? बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, दोनों ही खाली करने वाले हैं। ए 20 घंटे में खाली कर सकता है और बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। जब उसमें सी अकेला x में, x को छोड़ दो, हमें पता नहीं है सी का, लेकिन इसने ये बताया गया है जब तीनों को खोल दिया जाता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी को, तो ये 1/18 भाग को 40 मिनट में खाली कर सकते हैं। 40 मिनट में। तो मैं क्या करता हूं, मैं पूरा बना लेता हूं भाई। मैंने बताया था पीछे टाइम एंड वर्क में 1/18 को अगर 40 मिनट में कर रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 18 चौक 72 मतलब 720 मिनट। टोटल को कितना? 720 मिनट में, और 720 मिनट का मतलब कितना हो गया? 12 घंटे। तो मैं डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी का कितना लिख सकता हूं? 12 घंटे में ये खाली कर देंगे। खाली कर रहे हैं अब ये तीनों ही खाली करने हैं, है ना। तो x का मान पूछा है, चलिए देख लेते हैं। कितना रख दें? 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब माइनस है चारों तरफ, अब चारों तरफ माइनस ही है। सी को देख लेते हैं। सी कितने x घंटों में भरने की बात कर रहा था, तो देख लेंगे भाई। ये तो समझ में आ गया, अगर 1/18 पार्ट को वो 40 मिनट में खाली कर रहे हैं तो पूरे एक पार्ट को वो 18 × 40 मतलब 720 मिनट, यानी
12 घंटे में खाली कर देंगे। ठीक है, चलो ये तो मैंने पीछे बता रखा है, अगर आंशिक रूप से कार्य कराया जाए तो टाइम एंड वर्क में बताया था। तो A प्लस बी प्लस सी की बात कर ले तो ये -5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और जिसमें कि A और B कितने के हो गए, -7 प्लस सी -5। C बराबर होगा -5 और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा +7, तो C बराबर आ गया 2। तो C जो है वो 2 की इफिशियंसी से भर रहा है C 2 की, पॉजिटिव आया तो C 2 की इफिशियंसी से भर रहा है। तो x घंटे में भरता था, तो टोटल टाइम पूछा था वही 60/2 यानी कितना, 30 घंटे। तो x इसको 30 घंटे में भर देगा, यानी x का मान जो है वो यही है 30 घंटे। समझ गए ना, x का मान 30 घंटे होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकता है 33वें सवाल में। बाकी चलते हैं हम 34वें की तरफ। ठीक है ना, चलिए 34वें की तरफ पढ़ते हैं। अच्छे सवाल हैं भैया ये, मतलब इसमें क्या है, टाइम एंड वर्क से जब ये रिलेटेड है तो बहुत सारी चीजें हमने टाइम एंड वर्क में ही पढ़ ली हैं। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वास्तव में आने लायक क्वेश्चन है। फालतू चीजें अगर भरना चाहो तो कितने भर लो, वो सारी कहानी इसने नहीं दी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। पाइप ए और बी 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटा और 15 मिनट में खाली कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी को 9 AM मतलब सुबह के 9 बजे चालू कर दिया जाता है। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है, बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा, टाइम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 34वां। ए कितने टाइम में, 1 घंटे में। हम मिनट लिख लें, ये 60 मिनट। मिनट नहीं लिखते, सीधा घंटे में ही बात करते हैं, घंटे में बात की जा रही है। ठीक है, ये होगा तुम्हारा 1 घंटा, बी हो गया कितना, 2 घंटा, बी कितना 2 घंटा, और सी जो है वो 1 घंटा 15 मिनट ले रहा है। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होगा 1 घंटा 15 यानी 15/60 यानी 1/4 यानी सीधा 5/4 घंटा। ठीक है, तो टोटल हम मान लेंगे 10, और ये होगा कितना, 10 से कम 10, ये होगा 5 दूनी 10, और ये होगा कितना, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ठीक है, 8 की एफिशिएंसी से। तीनों ही भरने वाले नहीं, 2 भरने वाले, ये और ये भरने वाले और ये खाली करने वाला। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ए और सी को सुबह के 9 बजे खोल दिया गया। ए और सी को खोल दिया गया सुबह के 9 बजे। जो सुबह के 9 बजे इनको खोल दिया गया, तो अब इनको 2 घंटे के बाद, 2 घंटे तो इन्होंने ऐसे ही काम किया, 2 घंटे के बाद क्या किया गया, ए को तो कर दिया गया बंद और बी को कर दिया गया चालू। तो बी आ गया और सी पहले खुला पड़ा है, बी और सी। यही पूछा है कितने, कब तक ये भर जाएगी। ठीक है, 2 घंटे के बाद यानी 11 बजे से ये काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। 11 बजे से 11 बजे के बाद देख लेंगे कितना टाइम लगेगा। चलिए 2 घंटे में ए और सी से करवाते हैं। 10 - 8 कितना, 2 की एफिशिएंसी से 2 घंटे तक कितना हो गया, 4 यूनिट काम। इतना हो गया 4 यूनिट काम। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बी आएगा और सी आएगा। बी 5 भरेगा और सी 8 खाली करेगा, यानी कुल मिला के 3 यूनिट खाली होने वाला है। आगे भरा नहीं जाएगा, आगे भरा नहीं जाएगा, तो आगे केवल क्या होगा, खाली होगा। खाली क्या होगा, जो भर चुका है। कितना भर गया, 4, तो आगे 4 जो है वो खाली होगा 3 की एफिशिएंसी से, यानी ये आ गया 1 से ही 1/3 घंटे। और 1 से 1/3 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटा, और 1/3 का मतलब 20 मिनट, यानी आगे 1 घंटा 20 मिनट और लगेंगे। यानी टाइम की अगर बात करता है तो टाइम कितना हो जाएगा, कितने बज जाएंगे, 11 बजे के बाद 1 घंटा यानी 12 बज गए, और 12:20, 12:20 बजे दोपहर को। समझ गए ना। अरे कोई दिक्कत है क्या भाई, ये चीज तो ध्यान देनी है। अब देखो हम क्या करते हैं, बहुत से सवाल क्या करते हैं इसमें, बहुत से लोग क्या करते हैं इस सवाल में, 4 भर गया, 10 में से 4 भर गया, कितना बचा, 6। अब 6 को 3 की एफिशिएंसी से भरा देते, 2 घंटे लगते और सवाल गलत है वहीं का वहीं। क्यों भैया, अब आगे क्या होगा, अब आगे भरा जाएगा ही नहीं। हम कैसे भर रहे हैं आगे के 6, आगे तो खाली होगा। ये 5 की एफिशिएंसी से भरेगा और ये 8 की एफिशिएंसी से खाली करने लग रहा है, तो 3 खाली होगा। और जब 3 खाली होगा तो आगे तो भरने की बात छोड़ ही दो, आगे नहीं भरा जाएगा, फिर खाली होगा। खाली क्या होगा, जो भर चुका है वही तो खाली होगा, जो भर चुका है ना। अरे जो भरा ही नहीं उसका क्या खाली करना है। तो 4 भरा हुआ था, 4 को 3 की एफिशिएंसी से खाली करेंगे, 1 से 1/3 घंटा, यानी 1 घंटा 20 मिनट। तो 11 बजे के बाद, 11 बजे से स्टार्ट किया था, 9 बजे से इन्होंने 2 घंटे तक काम किया, 11 बजे से इन्होंने स्टार्ट किया और 1 घंटा 20 मिनट लगे, यानी 12:20 दोपहर के। ठीक है, PM। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है 35वां सवाल, कर लेते हैं 35वां। अरे समझ में आ गई हो तो भैया लाइक कर देना वीडियो को, अगर समझ में आ रहा है तो मेरा पढ़ाया हुआ। अच्छे अच्छे सवाल हैं, आसान आसान, कुछ भी हार्ड नहीं है, हार्ड तो कुछ होता ही नहीं है। खैर आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या सवाल है देखिएगा। 3 पाइप ए, बी और सी एक साथ खोलने पर किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला पाइप है। ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, सी 12 घंटे में भर सकता है, बी अकेला उसे कितने टाइम में भर सकता है। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। पहले लिख लेते हैं कि ए जो है वो कितने टाइम में, बीच में से उठाते हैं सवाल को, ए कितने टाइम में, ए 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। सी जो है, सी बी की बात की नहीं गई है अभी, बी को पूछा गया है। सी जो है वो कितने टाइम में, 12 घंटे में खाली कर सकता है। और अब तीनों को ले लें, ए प्लस बी प्लस सी को, ये कितने टाइम में, ये 30/7 के बारे में बता रखा था कि 30/7 घंटे में ये भर सकते हैं तीनों मिलके, ठीक है, तीनों मिलके। चलिए अब देख लेते हैं टोटल कितना हो गया, 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, 7 दूनी 14। अब ये भरने वाला था प्लस, ये खाली करने वाला था माइनस। लेकिन जब a प्लस बी प्लस सी काम कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये जो है हमारा क्या हो रहा था भाई, जब a प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं, तो 30/7 घंटे में भर जा सकती है। तो भर जाने का मतलब प्लस काम का हो रहा है, पॉजिटिव काम हो रहा है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। बी की इफिशियंसी निकलते ही हमारा सवाल का आंसर, ए प्लस बी प्लस सी कितने की इफिशियंसी, 14 की इफिशियंसी से। ए प्लस 4, बी का पता नहीं, सी -5 बराबर 14। तो बी -1 हो जाएगा बराबर 14 है, तो सी बराबर कितना हो गया 15, सॉरी सी नहीं, बी बराबर कितना हो गया 15। तो बी की जो इफिशियंसी आई वो आई 15, और जब बी की इफिशियंसी 15 आई तो यही पूछा गया था कि बी से कितने टाइम में, खाली टंकी कितने टाइम में भर सकता है। 60 की टंकी है, 15 की इफिशियंसी बढ़ रहा है, तो 15 चौका 60, यानी 4 घंटे में कर दे रहा है। कितने घंटे में, 4 घंटे में इसको भर दे रहा है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा बी की इफिशियंसी निकाली, बी से हमने काम करा दिया। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौन भरने वाला है, कौन खाली करने वाला है। जब भरा जा रहा है तो प्लस, और जब खाली हो रहा है तो माइनस। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अरे किसी को कोई समस्या तो नहीं है, 36वें सवाल पर अब हम आगे हैं, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। 36वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। 10 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को, टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा। चलिए देख लेते हैं। ए जो है कितने, ए भैया 16 घंटे में और बी 24 घंटे में, ये हैं भरने वाले। ये कौन है, भरने वाले। और सी है 40 घंटे में खाली करने वाला। कितना रख दें, अरे बताओ कितना रख दें, कितना एलसीएम बन जाएगा इसका। 120 तो नहीं बनेगा, 240 बनेगा क्या, हाँ 240 बन जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना, 16 15 हम 240 है ना, 24 दूसरा 240 और 40 चिक्का 240। ये भरने वाला प्लस प्लस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चल देते हैं। अब जब आगे चलेंगे तो आगे क्या कहेगा कि उसने ए और बी को तो खोले रखा है कितने टाइम तक, नहीं ए और बी को नहीं, तीनों को एक साथ खोल दिया। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ खोल दिया। और जब तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो 10 घंटे तक इन्होंने ऐसे ही काम किया, और फिर ए को बंद कर दिया गया, फिर काम करा बी और सी ने। तो इसने पूछा है कि कितने टाइम में शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा। पहले बात कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी की। ये 25 - 6 यानी 19 की इफिशियंसी से भर रहे हैं। कितने तक, 10 घंटे तक, यानी 190 भर दिया, 190 यूनिट इन्होंने भर दिया। बचा कितना, बचा है 50। लेकिन अभी देख लेते हैं भरा जाएगा खाली होगा। ये 10 भरेगा और ये खाली करेगा तो 4 भरा जाएगा, यानी कुल मिला के भरेंगे बचे हुए को। बचा हुआ कितना होगा, 50 को भरेंगे 4 की इफिशियंसी से, तो ये आ जाएगा 25/2। 25/2 का मतलब 12.5 घंटे। कितने, तो शेष भाग जो है वो शेष भाग 12.5 घंटे में भर जाएगा।
कितने घंटे में? 12.5 घंटे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हमारे इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, नेक्स्ट टाइप है, तो नेक्स्ट टाइप को फिर कल ही स्टार्ट करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। 36 तक बहुत हैं, धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भग्गी नहीं है। कल को फिर से क्लास लेके आएंगे हम 37 से आगे की पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि कल इसको ख़त्म ही कर दें, है ना। 20 एक क्वेश्चन रहेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। तो 36 तक एंजॉय करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़्यादा से ज़्यादा करवाना भैया। वीडियो को पूरा देखा करो, है ना, पूरा देखोगे तभी तो समझ में आएगा। और मैंने ये पीडीएफ जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन लगाओ, जो मैं छोड़ देता हूँ उन क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।